कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे हरे हरे राम 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 हरे 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। नदिया बिहारी लाल की जय। जय सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। षड गोस्वामी पाद की जय। जय श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधेश निताय गौर हरि हरि वो। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा अमृत में हम सब अवगाहन करते हुए वो रस को आस्वादन करते हुए पान करते हुए कृष्ण प्रेम रस को प्राप्त कर पा रहे हैं। जो रस स्वर्ग में सत्यलोक में वैकुंठ लोक में भी दुर्लभ हैं, वही कृष्ण प्रेम रस रूप भगवान की कथा अमृत शिक्षा अमृत नामामृत हम सब पान करते हुए आ रहे हैं। गुरु महाराज परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज जी के अहित की कृपा आशीर्वाद से महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद से समस्त गुरु परंपरा गुरु आचार्य वृंद के कृपा आशीर्वाद से षड गोस्वामियों के कृपा आशीर्वाद से श्री कृष्ण चैतन्य मिशन में समस्त आचार्य वृंद गुरु वृंद वैष्णव वृंद सबके कृपा आशीर्वाद से हम सब इस प्रकार सत्संग के सुअवसर को प्राप्त कर पा रहे हैं। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद मातृवृंद हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं जूम यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के माध्यम से सभी भक्तवृंद के कृपा आशीर्वाद हैं हम सब के ऊपर। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
महाप्रभु की इस शिक्षामृत कथा रसपान के लिए जो सुअवसर को हम सब प्राप्त कर पा रहे हैं, आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे। कल हमने सुना था किस प्रकार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान का स्वरूप के कल हमने सुना था, महाप्रभु ने भगवान के स्वरूप को वर्णन करते हैं। पहले तो जीव के स्वरूप को वर्णन किया, महाप्रभु ने सुनाया, सिखाया, समझाया। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप बहुत विस्तृत में हमने सुना और उसके बाद महाप्रभु ने शिक्षा दिया भगवान का स्वरूप क्या है। कल हमने बहुत विस्तृत में भी कुछ सुना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सबके कारण के कारण हैं, वो ही सृष्टि करते हैं, उनके द्वारा ही सृष्टि स्थिति और प्रलय ये सब कार्य उन्हीं के द्वारा ही होती है। महाप्रभु इसी श्लोक को यहीं पर उठाएं और कहते हैं कि भगवान स्वयं भगवान ही कृष्ण हैं। बहुत सारे लोग आज के तो समय पर भगवान की कमी नहीं है, शायद वो कारण से महाप्रभु ने इस तत्व को सुनाया सनातन गोस्वामी पाद के माध्यम से हम सबको कि वर्तमान कलियुग में भगवान के माने कमी नहीं है। बहुत सारे नकली भगवान निकले हैं। तो इस प्रकार समय पर जहाँ भगवान कोई भी कह देता है मैं भगवान हूँ कलियुग में, तो किस प्रकार संभव है। तो भगवत तत्व ज्ञान को यहाँ पर प्रदान किया महाप्रभु ने। भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान हम किसको कहेंगे, भगवान का स्वरूप क्या है। और पूर्ण भाव से ब्रह्मा से लेकर वेद व्यास तक प्रत्येक शास्त्रों में जो कहा गया है कि भगवान कौन है और भगवान का स्वरूप क्या है, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दिया। ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में कहा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, क्या कहा गया है, इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकरण लोकं मुड़यन्ति युगे युगे एते च अंश कला सपुंस। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परनाम। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परनाम। सर्वेश्वर्य पुण्यजार गोलोक नित्यदा। सद्य पुण्यजार गोलोक नित्यदा। स्वयं भगवान कृष्ण
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और भगवान को बहुत सारे नाम हैं, केशव, अच्युत, गोविंद, गोपाल, मदन मोहन, राधा रमन आदि आदि कितना सहस्र सहस्र नाम है। और सर्वैश्वर्य पूर्ण, समस्त ऐश्वर्य के पूर्ण है भगवान। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य जश्चैव शर्मा भगवतींगना। भगवान समस्त ऐश्वर्य में पूर्ण है, ध्यान देना। वो कारण से भगवान को क्या कहा जाता है? पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या कहा गया है? भगवान पूर्ण है। भगवान के पास कुछ कमी नहीं है कि हम उनको अर्पण करें। बस भगवान के पास यदि कुछ कमी है, वो क्या है? भगवान के पास यदि कमी है, भगवान के पास भी एक चीज कम है, जो वस्तु हमसे चाहते हैं। वो क्या है? कल भी हमने सुना था, परसों भी सुना था। एक ही चीज वो चाहते हैं, भगवान चाहते हैं प्रेम। जीव का भी प्रयोजन वस्तु प्रेम है और भगवान का भी प्रयोजन वस्तु प्रेम है। क्योंकि केवल यदि जीव भगवान को प्रेम करता और भगवान यदि जीव को प्रेम नहीं करते, होना रहेगा, बात कर लो। यदि जीव समझ पाए, केवल जीव भगवान से प्रेम करें अथवा भगवान से जीव भगवान को प्रेम कब करेगा? जब भगवान उसको प्रेम प्रदान करेंगे। और हमारे हृदय में भगवान एक प्रेम सबको प्रदान किया है, जो प्रेम को हम संसार में बांट दिया। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इत्यादि इत्यादि संसार में हमने बांट दिया। वही प्रेम यदि हम भगवान से कर लेते हैं तो क्या होता? वही बात है कि भगवान ना तो ज्ञान से प्राप्त होते हैं, भगवान ना तो रूप से प्राप्त होते हैं, भगवान ना तो धन से प्राप्त होते हैं, ऐश्वर्य से प्राप्त होते हैं, किसी प्रकार भी साधन से नहीं प्राप्त होते हैं। भगवान यदि प्राप्त होते हैं केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। भगवान साक्षात इस बात को उद्धव से कहा है, न साधय तिमां योग न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्या योग यथा भक्ति ममोर्जिता। मुझे जिस प्रकार आप प्रेम से प्राप्त कर पाओगे। देखो भगवान को भगवान कह रहे मुझे जीव मुझे प्रेम कर, और जीव का भी प्रयोजन वस्तु वही है प्रेम। तो जब जीव भगवान से प्रेम करेगा और भगवान जीव को प्रेम करेंगे, दोनों में संबंध हो जाएगा। वो कारण से भगवान ने साक्षात इस बात को अम्बरीश जी महाराज के चरित्र में कहा है कि भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्त का हृदय हूँ। भक्त केवल मुझे जानता है और मैं भी केवल मेरा भक्त को जानता हूँ।
साधव हृदयं मयं साधूनां हृदयं त्वं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यमनागपि। साधव हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यमनागपि। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त हो है ना, वो संसार में किसी को नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। वो कहता है केवल प्रभु मैं आपको जानता हूं, बस मैं और किसी को नहीं जानता। साधवं हृदयं मह्यम और साधुनां हृदयं त्वं। और साधुओं का भी हृदय मैं हूं और मेरा हृदय भी मेरा भक्त है। मैं भी केवल मेरा भक्त को ही जानता हूं और मेरा भक्त भी केवल मुझे ही जानता है। देखो, दोनों तरफ से भगवान इस बात को उद्धव से भी कहा था, न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकरः न च संकर्षण न श्री नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, तुम मेरे लिए जितना प्रिय हो, मेरे लिए उतना प्रिय और कोई नहीं है। मेरे आत्मज शंकर, बड़ा भाई संकर्षण, पत्नी लक्ष्मी जी भी मेरे लिए उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरे प्रेमी भक्त मेरे लिए हैं। वो कारण से भगवान को केवल प्रेम से ही प्राप्त की जाती है। भगवान केवल प्रेम ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि रूप, गुण, ज्ञान ये सब नहीं देखते हैं भगवान। कदाचित ये सब देखते हैं तो जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर चुके हैं वो लोग नहीं कर पाते। व्याधस्याचरतं ध्रुवस्य च वय विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जया किं नाम रूपम अधिकम किं न सुदाम्ना धनम। हैं वंश विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किं पौरुषम भक्ति तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रिय माधवम। भगवान केवल भक्ति प्रेम के ही प्रिय हैं। कोई भी उनको प्रेम कर ले भगवान उसका हो जाते हैं। कोई भी, चाहे वो चांडाल भी क्यों हो न हो, चाहे वो चंवार भी क्यों न हो, चांडालिनी भी क्यों न हो, सपोच भी क्यों न हो, कुछ भी हो, कितना पतित हो, कितना पापी हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, जवान हो, कोई भी क्यों न हो, और तो और पशु पक्षी भी क्यों न हो, जो भी भगवान से प्रेम किया वो भगवान को प्राप्त किया। यदि भगवान आचरण से मिल जाते हैं तो व्याध के पास क्या आचरण था, उसको भगवान मिल गए। इसका मतलब नहीं कि आचरण नहीं करना। वो पूर्व बहुत जन्म से वो तपस्या किया था व्याध, इस जन्म में भगवान को वो प्राप्त कर लिया। यद्यपि उसका पास ऐसा कोई आचरण नहीं था कि 3 समय स्नान करेगा, त्रिसंध्या करेगा, ये सब आचरण नहीं था, परंतु उसके हृदय में केवल एक चीज भक्ति, प्रेम और साधु संत के चरण में विश्वास, साधु वाक्य और गुरु के प्रति विश्वास था उसका। एक बात बता दूं, यदि किसी का मन में गुरु वाक्य, वैष्णव वाक्य के प्रति विश्वास है, यदि वो गुरु और वैष्णव के वाक्य को पालन कर लेता है
तो उसका भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है। चाहे वो वैष्णव, चाहे वो गुरु का भगवत प्राप्त हो या ना हो, पर उनका वाक्य जो मान लेता है, जो आचरण कर लेता है, उसका भगवत प्राप्त क्या सुनिश्चित है। व्याधस्य आचरतं ध्रुवस्य च वय। यदि उम्र देखते भगवान के हाँ वृद्ध होने के बाद मुझे प्राप्त करेगा, तो ध्रुव का उम्र कितना था? 5 साल का बच्चा। ध्रुवस्य च वय विद्या गजेंद्रस्य का। जैसे उस दिन भी मैं निवेदन कर रहा था, कोई ऐसे ही भी ब्रह्मचारी, सन्यासी, भक्त, गृहस्थ जो भी भगवान का भजन करने के लिए आते हैं, तो सोचते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ग्रंथ अध्ययन नहीं किया हूँ, मुझे भगवान मिलेगी या ना मिलेंगे, मैं भक्ति कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये संपूर्ण भाव से भूल धारणा है। विद्या की कोई भी जरूरत नहीं है, बस केवल प्रेम की जरूरत है, बस केवल समर्पण भाव का ही जरूरत है, निछावर का जरूरत है। यदि विद्या हमारे हृदय में विद्या रहता है भौतिक जगत के, तो हमारे अंदर में क्या अभिमान होता है। विद्या नहीं तो और अच्छा है कि नम्रता रहेगा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, बस गुरु और वैष्णव जो कहेंगे सो ही करूंगा, मैं सो ही करूंगा। विद्या गजेंद्र से का, गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था? गज से और मूर्ख कोई नहीं होता, पर वो तो भगवान को प्राप्त कर लिया। बस जब समर्पित हो गया गजराज, भगवान खुद आए उनके पास। विद्या गजेंद्र से का कुब्जया किंग नाम रूपम। कुब्जा के पास ना तो नाम ना रूप कुछ नहीं था, पर भगवान स्वयं उसको कृपा की, केवल प्रेम भक्ति। कुब्जा किंग नाम रूपम अधिकं किंग न सुदामना धनम। कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ धनी लोग भगवान को प्राप्त करेंगे, उनके पास धन है, पर सुदामा के पास क्या धन था? भौतिक संपत्ति, धन भगवान नहीं चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति सोचेगा कि वंश, हाँ उत्तम कुल में वंश में जन्म लिया है, उसको भगवान मिल जाएंगे। वंश विदुरस्य का, विदुर जी कौन से वंश में जन्म लिए थे? दासी पुत्र, वंश विदुरस्य का। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रिय माधवम। केवल भगवान प्रेम और भक्ति से मिलते हैं, और किसी भी योग्यता आवश्यकता नहीं है भगवान को प्राप्ति के लिए। केवल प्रेम भक्ति, अत्यंत सरल, निष्कपट, निष्किंचन, अकिंचन। क्योंकि भगवान अकिंचन और निष्किंचन के ही वित्त हैं, संपत्ति है। जो अत्यंत सरल भाव से, निष्किंचन निष्कपट भाव से भगवान को बस बुलाएगा, उसका भगवान हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान 3 रूप पर प्रकट होते हैं। महाप्रभु यहाँ पर सनातन गोस्वामी पास से कहते हैं, सनातन भगवान का जो स्थिति हैं, उपस्थिति हैं, उपलब्धि हैं, 3 प्रकार के हैं। कि वदन्ति तत्पिदस्तत्त्वं जज ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कल भी इस बात को थोड़ा थोड़ा सुने थे। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान ब्रह्म रूप में कण कण में निवास करते हैं, परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में निवास करते हैं,
और भगवान स्वयं अपना स्वरूप में भी विराजमान है। ब्रह्मा परम ब्रह्म के रूप में कण कण में निवास करते हैं। हर अनंत अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त रूप में कण कण में पर ब्रह्म रूप पर निवास करते हैं। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस प्रकार परम ब्रह्म रूप पर भगवान निवास करते हैं और परमात्मा रूप पर भगवान प्रत्येक जीवों के अंदर में निवास करते हैं। किस प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में भगवान निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। भगवान प्रत्येक जीवों के अंदर में निवास करते हैं। इस बात को कल भी हम सुना था। ध्रुव महाराज भी अपने स्तुति में इस बात को कहा था। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में प्रवेश करते हुए मेरे समस्त इंद्रियों को आप परिचालन करते हैं, शक्ति प्रदान करते हुए। नहीं तो मैं जो भी कार्य कर रहा हूं ये सब आपकी इच्छा, आपके बल से। इस प्रकार ध्रुव भी स्तुति की थी। जो ब्रह्मवादियों ने केवल ब्रह्म को ही ध्यान करते हैं परंतु उनका स्वरूप को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। ब्रह्म अंग कांतिता निर्विशेष प्रकाशे ब्रह्म अंग कांतिता निर्विशेष प्रकाशे सूर्य देन चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भासे सूर्य जेन चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भासे। बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्म अंग कांति तार निर्विशेष प्रकाश, जो परम ब्रह्म है ये भगवान के अंग कांति हैं। जिस प्रकार सूर्य है, सूर्य देव के स्वरूप है। समझ पाए ना, भगवान सूर्य देव उनका स्वरूप है, एक देवता है वो सूर्य भगवान। उनका रूप भी है, उनका शरीर भी है, स्वरूप भी है, परंतु हमारे चर्म चक्षु से किस प्रकार हम देख रहे हैं उनको? केवल उनका प्रकाश। और उनके जो प्रकाश को हम देख रहे हैं और उनके उत्ताप को हम उपलब्ध कर रहे हैं, परंतु उनका स्वरूप को हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार भगवान अपना स्वरूप में भी प्रकट हैं। गोपियां कल गाए हैं बरा पीड़ नटवर बपु कर्णयो कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणुन रदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यं शपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बहुत सारे जो निराकारवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, भगवान का स्वरूप साकार रूप को जो ग्रहण नहीं करते हैं, वो लोग पाखंडी हैं। भगवान अपना स्वरूप में हर भक्त भगवान का स्वरूप को वर्णन किया है, गोपियां वर्णन किया है, कुंती माता भी वर्णन करते हैं अपने स्तुति में भगवान के स्वरूप को।
नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नम पंकजांघ्रे। भगवान के स्वरूप को किस प्रकार कमल फूल के साथ संपूर्ण भाव से उन्होंने सुंदर भाव से वर्णन किया स्वरूप को। पितामह भीष्म भी भगवान के स्वरूप को वर्णन करते हैं। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मुदांधा प्रकृति अगन कीड़ जस्य गोपबद्धो। भगवान के स्वरूप को कौन वर्णन नहीं किया है। इस प्रकार भगवान का अंग कांति क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म अंग कांति तार निर्विशेष प्रकाश सूर्य जैन चर्म चख्ये ज्योतिर्मय भास। वही प्रकार परमात्मा परमात्मा दिया दिया कृष्णेर एक अंश परमात्मा दिया दिया कृष्णेर एक अंश आत्मार आत्मा हन कृष्ण सर्व अवतंस। आत्मार आत्मा हन कृष्ण सर्व अवतंस। बहुत सुंदर बात यहाँ पर महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद से कहते हैं, सुनो, आत्मा परमात्मा जियो त्यों कृष्णेर एक अंश। परमात्मा क्या है? भगवान कृष्ण के अंश हैं। आत्मार आत्मा हन कृष्ण सर्व अवतंस। भगवान कृष्ण आत्मा का भी आत्मा है। आत्मा का भी आत्मा भगवान कृष्ण है। इस प्रकार भगवान समस्त जीवों का आत्मा का आत्मा है। समझ पाए ये बात? समस्त वेदों में, समस्त उपनिषदों में, समस्त शास्त्रों में कहा गया है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत। भगवान अपना अंश स्वरूप में परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवों के अंदर में क्या है? प्रकट है, विराजमान है। तो यहां पर यदि किसी व्यक्ति कहेगा कि मैं पिता माता को भगवान रूप पर मानता हूं, तो ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि पिता माता के अंदर में तो भगवान है परमात्मा के रूप में। और वो भी जब तक भगवान उनके हृदय में विराजमान करते हैं उतना समय तक तुम पिता माता को पूजा कर पाओगे। अरे जैसे ही भगवान परमात्मा पिता माता के हृदय को छोड़कर चले जाएंगे तब तुम पिता माता को पूजा करने की तो दूर की बात है, उनको छोड़ने से भी तुम स्नान करोगे, घर से निकाल दोगे, लेके आग लगा दोगे शमशान घाट में। ध्यान देना, तब तक वो हमारे पिता माता हैं, हमारे पूज्य हैं। कब तक? जब तक भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय में प्रकट है, विराजमान है। समझ पाए? तो कैसे भी हो, वो तो भगवान का भजन पूजा किया ना, चाहे वो माँ बाप का भी पूजा किए हो, पर पूजा किसका हुआ?
किसका हुआ है? कैसे हुआ? गोविंद प्रभु बोलो। एक व्यक्ति माँ बाप का पूजा किया, उसका भगवान का भी पूजा हुआ, कैसे? जोर से बोलो। उनके कैसे? पिता माता के अंदर में तो विराजमान है भगवान, पर कैसे विराजमान है, किस रूप में? बोलो। हो गया ना कथा? कैसे सच्चिदानंद प्रभु? परमात्मा के रूप में। थोड़ा भी इधर उधर देखोगे ना तुम्हारा कथा गया। समझा कुछ? हाँ, तब कथा में तुम बैठे हो, क्या लाभ है? भगवान परमात्मा के रूप में, वो आत्मा का भी आत्मा है। तो इस संसार में तुम किसी को भी प्रेम करो, वो भगवान का हुआ। पर आप कहोगे तो ठीक है महाराज, आप मना क्यों कर रहे हैं? सबको प्रेम मत करो, केवल भगवान को करो। पर इस कारण से है कि हम नहीं जानते हैं कि भगवान के जो हम पिता माता को प्रेम करते हैं, समझ पाए? यदि हम पिता माता को प्रेम करते हैं, यदि उनके अंदर में भगवान है, वो कारण से प्रेम करते हैं, तो ठीक है। ध्यान देना, जो लोग पिता माता से प्रेम करते हैं, इस बात को जानकर कि उन्हीं के अंदर में परमात्मा विराजमान है, तो बढ़िया है। परंतु यदि पिता माता के वो शरीर, हाड़ मांस शरीर को हम पूजा करेंगे भगवान मान के, तो क्या होगा? वो संपूर्ण भूल है। हम गौ माता को पूजा करते हैं, पिता माता को पूजा करते हैं, वृक्ष लताओं को पूजा करते हैं, प्रकृति को भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये भी सबको हमको खाना पीना सब कुछ देते हैं। पृथ्वी माता को पूजा करते हैं, है कि नहीं? सबका पूजा होता है कि ना? हमारे सनातन धर्म में देखोगे पूरा 12 मास में हर समय कुछ ना कुछ पूजा है। संक्रांति में कुछ पूजा है, भूमि पूजा करो, पृथ्वी माता है। जब किसान पहले भूमि पूजा करके फिर किसान खेती में काम करता है कि नहीं? जब धान काटने से पहले वो धान वृक्ष को भी पूजा करता है, उसके बाद फिर जाके धान काटता है कि नहीं? धान हो, फसल हो, जो भी हो, पहले उसको पूजा करता है। तो भगवान प्रकृति के रूप पर भी प्रकट हैं, अनाज के रूप पर भी प्रकट हैं। पर जो भक्त हैं वो कहीं भी पूजा करे, पर अपना इष्ट देव का उनका स्फूर्ति होता है। ध्यान देना। और जो अभक्त हैं, जो अज्ञानी हैं, जो माने पाखंडी हैं, नास्तिक हैं, वो भगवान के पास जाकर भी भगवान को दर्शन नहीं करता। एकादश स्कंद में जो नवयुगेंद्र संवाद में नवयुगेंद्र इस बात को निमि महाराज से कहा, सर्वभूतानि ज पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत आत्मन एष भागवत उत्तमः। वो समस्त भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं, उत्तम वैष्णव हैं। कौन?
सर्वभूतानि ज पश्येत भगवत भावमात्मनः। इन समस्त भूत जगत में प्रत्येक वस्तु के अंदर में जो भगवान को दर्शन करता है, हर वस्तु में मेरे प्रभु हैं। गिरिराज महाराज की परिक्रमा एक संत ने कर रहे थे रात में, गर्मी के समय रात में गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते क्या हुआ, रास्ते में उनके सामने एक सफेद साड़ी पहन के भूत, साड़ी पहन के एक भूत निकली। जैसे ही वो संत ने देखा तो राधा रानी के स्मरण हो गई। हे राधे, हे किशोरी जीव, हे कृपामयी, हे करुणामयी, राधे कहते हुए उनके पीछे भागा, उनके चरण को पकड़ने के लिए। पर वो भूत थी, वो भूत क्या की, वो भागी आगे आगे, ये पीछे पीछे भागा उनके चरण पकड़ने के लिए। कुछ समय के बाद वो अंतर्ध्यान हो गई। समझ पाए? तो जो भक्त होते हैं ना, प्रकृति में हर वस्तु में वो केवल अपना इष्ट देव को दर्शन करता है, इष्ट देव का उपलब्ध करता है। नामदेव जब गोपाल को भोग लगाने के लिए रोटी बनाया, जल लेने के लिए गया, इधर कुत्ता आया, रोटी लेकर भागा। नामदेव को कुत्ता के पीछे पीछे भागे घी और आचार लेके। अरे गोपाल रोटी लेके क्यों भाग रहा है? कुत्ता को देख के। पर कुत्ता नजर में नहीं आ रहा है, आ रहा है कौन? अपना इष्ट देव गोपाल। अरे गोपाल रोटी लेके क्यों भाग रहा है? आचार तो लेकर जा, घी तो खा कर जा। घी और आचार कटोरे में पकड़ के कुत्ता के पीछे पीछे दौड़ा और वन में, जंगल में कुत्ता आगे आगे भागा, पीछे पीछे नामदेव। गोपाल नेक तो रुक जा, गोपाल रोटी लेके क्यों भाग रहा है? ले आचार खा ले, घी खा ले। और कुत्ता के अंदर से गोपाल ही प्रकट हो गए। गोपाल और स्थिर होकर नहीं रह पाए। गोपाल नामदेव को अपना हृदय में लगाते हुए कहा, अरे नामदेव तूने तो मुझे कुत्ता के अंदर में भी दर्शन कर लिया। तृणावर्त आया, भगवान को उठा के लेके गया। कहां से? नंद बाबा के आंगन से। भगवान ने क्या किया, इतना अपना वजन बढ़ा दिया, तृणावर्त और उठा के लेके जाने के लिए भी सक्षम नहीं हो पाया। जब उड़कर जा रहा था, भगवान उसके कंध के ऊपर बैठे थे, अपना वजन को इतना बढ़ा दिया प्रभु ने। तब तृणावर्त ने सोचा कि मैं नंद बाबा के आंगन से नंद बाबा का लाला को उठा कर लेके आया हूं, या एक नील पहाड़ को उठा के लाया हूं। इतना वजन, इतना वजन। भगवान कह रहे हैं देख लो भगवान कह रहे कि देख लो, मेरा जो प्रेमी भक्त होते हैं पत्थर में भी मुझे दर्शन करते हैं, श्री विग्रह में। भगवान के श्री विग्रह में भी भगवान साक्षात दर्शन भगवान को करते हैं भक्त। और जो अभक्त होते हैं वो भगवान के अंदर में भी पाषाण पत्थर को दर्शन कर रहे हैं। साक्षात भगवान उसके कांध के ऊपर बैठे हैं। किसके? तृणावर्त के। और तृणावर्त क्या सोच रहा है? मैं नंद बाबा का लाला को उठा के लाया हूं, या के नील पहाड़ को उठा के लाया हूं। इतना, अरे साक्षात भगवान तुम्हारे कंध के ऊपर हैं, बैठे हैं, और तुम पहाड़ समझ रहे हो, पत्थर समझ रहे हो। और भक्त पत्थर के अंदर में भी भगवान को दर्शन करता है। यही है कि भगवान को भक्त हर पल, हर क्षण, हर समय,
हर वस्तु में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अनुभव करता है। वो कारण से ब्रह्मा ने ब्रह्ममोहन लीला में 40 श्लोक में जो स्तुति की है भगवान के चरण में, उसमें एक स्तुति में कहा है, कौन? ब्रह्मा। क्या कहा कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् बपोवे विदग्ध नमस्ते जीवेत ज मुक्ति पदे सदाय भाग। तो आपकी भक्ति प्रेम के अधिकारी कौन है? जो भक्त आपका हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर परिवेश में, हर अवस्था में, हर वस्तु में केवल आपको ही दर्शन करता है, आपको ही उपलब्ध करता है, आपकी कृपा को अनुभव करता है। बस कृष्ण जगतमय। स्थावर जंगम देखे नादे के तार रूप और सर्व दिगे होए तार इष्ट देव। केवल अपना इष्ट देव का स्फूर्ति होता है उसको। जैसे महाप्रभु इस प्रकार प्रेम में पागल हो गए, कृष्ण प्रेम में जब समुद्र को देखते थे तो जमुना का स्मरण हो जाता था और समुद्र के अंदर में कूद पड़ते थे, लंफ प्रदान कर देते थे जमुना के स्मरण करते हुए। और हम जब जमुना में जाते हैं, यमुना महारानी को दर्शन करते तो नाक में हाथ देकर इस प्रकार है, समझ पाए। जब महाप्रभु जब एक बालू का चट्टान को दर्शन किया तो गोवर्धन महाराज का स्मरण हो गया। महाप्रभु जय गिरिराज महाराज, जय गिरिराज महाराज कहते हुए दौड़ते हुए गए, गिरिराज महाराज को लेकर अपना गले में लगा। ये महाप्रभु का शिक्षा। जिस प्रकार एक उदाहरण है ना, जो जिसको प्रेम करता है ना उसको हर वस्तु में वही नजर आता है। एक पत्नी थी, वो पति बहुत दूर चला गया काम कुछ करने के लिए कार्य में, तो पत्नी ने कहा कि पतिदेव आप तो बहुत दूर चले जाते हैं, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी। पति ने कहा एक काम करो, कुछ दिन के अंदर में तो आ जाऊंगा मैं, कुछ दिन के लिए तो तुम मुझे केवल स्मरण चिंतन मनन करते हुए जीते रहो, बस मैं आ जाऊंगा। तो पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। पति ने कहा तो इतना दिन में मैं आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा मैं कैसे गिनूंगी, मुझे तो पढ़ी लिखी नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, गिनना भी नहीं आती है मुझे। तो दीवार के ऊपर लाइन कर दिया इतना इतना, और कह दिया कि एक दिन होगा तो सुबह उठ के एक लाइन मिटा देना, और इतना लाइन जब सब मिट जाएंगे तब मैं आ जाऊंगा, ध्यान देना। तो पतिदेव तो दीवार के ऊपर सब इस प्रकार सब लाइन करके चला गया। पत्नी क्या करती थी, हर दिन सुबह उठती थी जल्दी, क्योंकि एक दिन हो गया, एक दिन एक रात हो गया, एक दिन एक लाइन को वो मिटा देती थी, दूसरे दिन और दूसरी लाइन को मिटा दी। इस प्रकार मिटाने लगी तो जितना लाइन कम होते गई उतना उसका याद बढ़ते गई, उतना पतिदेव को दर्शन करने की जो लालसा बढ़ने लगी है। इस प्रकार धीरे धीरे लाइन मिटते गई और उसके जो अंदर के जो इच्छा प्रबलता से और उनके पतिदेव को दर्शन के लिए मिलने के लिए और बढ़ते गई। और इस प्रकार एक दिन आया, ध्यान दे के सुनना, एक दिन आया जब वो मिटने के लिए और एक ही लाइन बाकी है, कल आ जाएंगे। तो उस समय क्या हुआ, उसी दिन सुबह वो लाइन मिटाती ही
जिसको देखा उसको पति रूप पर उसको दिखाई दिया। जब भी घर के काम नहीं कर पाई, घर के अंदर काम की, तो कोई भी बाहर से आ गया बात करने लगे तो उसको लगा कि मेरे पति देव ही बात कर रहे हैं। दौड़ते आकर बाहर दौड़ने आ गई, आकर देखने लगी कि मेरे पति देव तो आ गए हैं। हो गए उसी दिन, जिस दिन उनके पति आने वाले हैं, उस दिन वो और धैर्य धारण नहीं कर पाए। उसको जिसको भी देखा, अपना परछाई को भी देखा है, तो लगा कि मेरे पतिदेव मेरे पीछे आकर खड़े हैं। राधे राधे। हर स्थिति परिस्थिति में, हर बातों में केवल उसके पति ही पति नजर आया, उसके पति ही पति को उपलब्ध की। उसी प्रकार भक्त जब कृष्ण प्रेम उसके हृदय में लबालब भर जाते हैं ना, तब उसका हर नजर, उसका हर अंदाजा, बातों, उनका उपलब्धियां, उनका अनुभव, सब कुछ कृष्णमय हो जाता है। सब कुछ कृष्णमय हो जाता है। मैं कहीं पढ़ा था भक्तमाला में, एक बहुत महान संत थे, उनके पास राजा बादशाह आया था, पूछा कि महाराज आपका सेवा मैं क्या करूं। तो वो महाराज ने कहा कि आपके जो सबसे रानी कितना है ना, उनके कितना रानी थे, तो सबसे सुंदर रानी जो है उनको 16 श्रृंगार करके मेरे पास भेजना। तो रानी को 16 श्रृंगार करके वो राजा भेजे, क्योंकि राजा भक्त था और महात्मा वो महाराज को जानता था कि इनका स्थिति क्या है। तो उनकी पत्नी को, महारानी को, पाटरानी को वो 16 श्रृंगार करके भेजा। और जब वो महारानी आकर 16 श्रृंगार होकर वो बाबा के सामने खड़े हो गए, तो बाबा वो महारानी को 16 श्रृंगार होते हुए देखते ही उनके राधा रानी को याद आ गई। बस उनके चरण को दर्शन करके अपना किशोरी जी की याद में वो कब तक, कहां तक, किस प्रकार बाबा डूब गई, समाधि हो गई। यही है प्रेम भक्ति भगवान से। वो संसार में सब कुछ भी देखने के बाद भी अपना इष्ट देव से और किसी को नहीं उपलब्ध करता। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम। हर स्थिति परिस्थिति में, हर वस्तु में, संपत्ति में, विपत्ति में, हर समय वो केवल भगवत कृपा को अनुभव करता है, भगवत स्वरूप को अनुभव करता है, भगवत स्थिति को अनुभव करता है। भगवान अनुभव की वस्तु है कि नहीं? इस प्रकार भगवान का स्वरूप को वर्णन किया। किस प्रकार भक्त केवल भगवान को अनुभव करते हैं, वो बात को भी वर्णन किया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। इस प्रकार भक्त्यो भगवाने अनुभव पुनरूप भक्ते भगवानेर अनुभव पुनरूप्य एक ही विग्रहे तार अनंत स्वरूप एक ही रहे तार अनंत स्वरूप। एक ही रूप है और उनका अनंत स्वरूप है भगवान का। आगे आगे इस सब बात को बहुत विस्तृत में महाप्रभु वर्णन किया है। किस प्रकार भगवान मूल कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिस प्रकार ना एक दीप से हजारों दीप को हम जला लिया, पर मूलतः एक दीप है, एक दिया है। जिस प्रकार ना एक सूर्य है, मूलतः एक ही सूर्य है, परंतु हजारों लाखों
परंतु हजारों लाखों क्या है, जल के पात्र हम बैठाए हैं। हर जल पात्र में एक एक सूर्य देखेंगे कि नहीं हम, उसी प्रकार भगवान एक हैं। इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मुड़यन्ति युगे युगे। बस भगवान एक ही स्वरूप में है, भगवान कृष्ण। और ये जो सब देख रहे हो, जयदेव जी गीत गोविंद में लिखते हैं, केशव द्रुत नरहरि रूप जय जगदीश रे प्रभु जय जगदीश रे प्रभु जय जगदीश रे। भगवान तो एक है और उनका कितना स्वरूप है वो भी सब वर्णन किया है। आगे आगे स्वयं भगवान कृष्ण है, उनका द्वितीय स्वरूप है बलराम, और बलराम जी से सृष्टि का जो विस्तृत है वो सब सृष्टि उपकरण सब कहा है। यहाँ भगवान दो भुज हैं, नारायण कितना भुज हैं, 4 भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म। प्रत्येक ब्रह्मांड अनंत कोटि करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं। देखो भगवान लेते हैं, अवतार भी लेते हैं, अनंत अवतार लेते हैं, और समस्त अवतारों को 6 भाग में विभक्त की गई है। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्र अवतार, जुगावतार और सत्यावेश अवतार। इन 6 भाग में विभक्त किया गया है। कहा गया कि किसी व्यक्ति आसमान में जितना धूल है ना वो गिन सकता है, कदाचित किसी व्यक्ति समुद्र में, सागर में जल को भी गिन सकता है, परंतु भगवान कितना अवतार लेते हैं कोई गिन नहीं सकता। भगवान अनंत अवतार लेते हैं, परंतु इन अनंत अवतारों को 6 भाग में विभक्त की गई है। 6 प्रकार के अवतार लेते हैं। क्या क्या? पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्र अवतार, जुगावतार, सत्यावेशावतार। इस प्रकार बहुत सुंदर भाव से वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं? स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम, स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम, प्रथमे तीन रूपे रहे न भगवान, प्रथमे तीन रूप रहे न भगवान। और 3 रूप को क्या क्या कहें? स्वयं रूपे एक कृष्ण, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। स्वयं रूप
और स्वयं प्रकाश स्वरूप, स्वयं भगवान का स्वरूप है और उनका समस्त प्रकाश स्वरूप है। वही कृष्ण ही बलराम हो जाते हैं, वही बलराम ही विष्णु रूप में, नारायण रूप में प्रकट होते हैं, वही क्षीर सागर में शयन करते हैं, वही विष्णु क्षीरोदोषायी, कारणोदोषायी, गर्भोदोषायी विष्णु रूप पर प्रकट होते हैं। उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि होते हैं, सृष्टि उपकरण। पर एक बात है, आज तक गुरु महाराज के कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से भगवान के कथामृत को गान करने के लिए ये दास को जहाँ जहाँ भी सुजग मिला है, वहाँ पर मैं कभी भी कहीं भी सृष्टि उपकरण, जो सृष्टि कैसे हुआ, विस्तृत भाव से वर्णन नहीं किया हूँ। बहुत स्थान पर मुझे प्रश्न भी किया गया कि आप थोड़ा सृष्टि के बारे में विस्तृत में वर्णन कीजिए, परंतु क्यों ऐसा है मैं मुझे तो पता नहीं है, पर गुरु महाराज तो हृदय में बैठ के जो भी बात कहते हैं हम सब सुन रहे हैं। मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता सृष्टि उपकरण को बहुत वर्णन करने के लिए, उसमें आज तक भी मुझे भी कुछ आनंद नहीं मिला है सृष्टि उपकरण में। भगवान के लीला में जितना आनंद में है, क्योंकि सृष्टि के बारे में तो उनको बहुत चाहिए, जो लोग आज तक भगवान के चरण में प्रेम भक्ति नहीं किए हैं, उनको चाहिए भगवान कैसे सृष्टि किया, फिर किस प्रकार सृष्टि हुआ है, भगवान किस प्रकार अवतार लिया, ये सब हाँ उसको भी जानना जरूरी है, पर बहुत संक्षेप में कहना बहुत अच्छा है। यहाँ पर महाप्रभु ने इस प्रकार समझाया सनातन गोस्वामी पाद से, किस प्रकार स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश और द्वि रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। ब्रज में जो गोपाल है ना, वो स्वयं स्वरूप है, दो भुजधारी जो बंसी धारी। और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब भी उनके जो स्फूर्ति है, जो उनका, वो भी बहुत समय में महाप्रभु कहते हैं कि यदि मैं जानता हूँ तो केवल नंदन यशोदा नंदन कृष्ण को ही जानता हूँ, जो गिरधारी हैं, जो रास बिहारी हैं, जो राधा रानी के अत्यंत प्रिय हैं, प्रियतमा है, वही श्याम सुंदर ही एकमात्र मेरा पति है। और वो कारण से महाप्रभु ने अपना स्वरूप को जब वर्णन करते हुए इस श्लोक कहा था, नाहं विप्र न च नरपति न पि वैश्य न शूद्र नाहं वर्णी न च गृहपति न वनस्थो जतिर्वा किंतु प्रद्य निखिल परमानंद पुण्यमृताब्दे गोपी भर्तु पद कमले दास दासानु दासानु दास, है ना, गोपी भर्तु पद कमले दास दासानु दासानु दास। यहाँ पर महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि जीव केवल कृष्ण का दास है। वो कृष्ण कौन है? ब्रजेंद्र नंदन, जो ब्रज के वृंदावन के कृष्ण, यशोदा नंदन, नंद नंदन कृष्ण। गोपी भर्तु, गोपियां के पति कौन है? गोपियां के पति द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं है,
गोपियां के पति लक्ष्मी पति नारायण नहीं है। तो आप प्रश्न करेंगे क्या भगवान कृष्ण और विष्णु नारायण ये सब अलग है? नहीं, अलग नहीं है। ये सब ऐश्वर्य मूर्ति है, उनका स्वयं प्रकाश स्वरूप है ऐश्वर्य रूप में। उसका भी उदाहरण स्वरूप है। मधुवन में आज भी भगवान नारायण का रूप है, शयन करते हैं वो। एक बार पहले से आगे कौन गोपियां आ गए, तो भगवान ने सोचा कि मैं थोड़ा शेष साई नारायण के रूप धारण कर लूं। गोपियां आकर पूजा करने लगे, भगवान नारायण जी की जय हो। समझ पाए? गोपियां आकर पूजा करने लगे कि भगवान है ये। गोपियां भगवान के रूप पर भगवान कृष्ण के नारायण रूप को पूजा किए, और जैसे ही राधा रानी वहां पर आए तो और चतुर्भुज धारण करते हुए शेष जी के ऊपर शयन नहीं कर पाए, नारायण भगवान बन के द्विभुज धारण करते हुए नंद लाला के रूप पर प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। क्योंकि राधा रानी केवल नंद नंदन को ही प्रेम करते हैं, उनका स्वरूप वही है, प्रेम के स्वरूप, ये माधुर्य स्वरूप हैं। पर वही भगवान नंद नंदन का जो स्वरूप है, नारायण विष्णु शेष जी साई, ये सब ऐश्वर्य स्वरूप हैं। वही बात महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि स्वयं रूप स्वयं प्रकाश द्वि रूपे स्फूर्ति स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। भगवान का स्वयं स्वरूप मूर्ति जो है, जो उनका मन कहते हैं ना सहज स्वरूप, जिसमें किसी प्रकार का और मिलावट नहीं है। भगवान जो स्वयं प्रकाश स्वरूप लेते हैं उसमें मिलावट है ऐश्वर्य का। ब्रज में भगवान कदाचित भी पादुका नहीं पहने हैं, मुकुट नहीं पहने हैं। उनको अपना सखाओं ने बनमाला पहना देते थे, पत्र और पुष्प में सजा देते थे। बराह पीड़ नटवर बपू हैं, जिनका मुकुट मोर पंख के द्वारा सुशोभित हैं। बराह पीड़ नटवर बपू कर्णय कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम, ये सब भगवान का स्वतः स्वरूप हैं। और इस प्रकार कहते हैं, महिषी विवाहे हई बहुविध मूर्ति, महिषी विवाहे हईला बहुविध मूर्ति, वैभव प्रकाश एई शास्त्र पर सिद्धि, वैभव प्रकाश एई शास्त्र पर सिद्धि। बहुत सुंदर बात यहाँ पर महाप्रभु कहा। क्या कहा कि महिषी विवाह हईल बहुविध मूर्ति। भगवान कितना विवाह किया था? भगवान ने 16,108 16,108 विवाह करके कौन रख पाएगा भाई? आजकल एक विवाह करके तो संभाल नहीं पा रहे। कितना पिटाई होता है, कितना झगड़ा होता है, हर दिन महाभारत युद्ध हैं। भगवान ने 16,108, बाप रे बाप, किसके पास कब जाते थे? नहीं, एक साथ में एक समय में भगवान 16,108 पाटरानियों के पास एक समय में हर रानियों के पास रहते थे। हर रानियां सोचते थे कि कृष्ण तो मेरे ही पास हैं और किसी के पास नहीं होंगे।
पर हर इस बात को एकादश स्कंद में बढ़िया सुंदर भाव से वर्णन की गई है। स्वयं नारद जी द्वारका में रह गए। भगवान विवाह करके 16,108 पाटरानियों के साथ गृहस्थ लीला कर रहे थे। नारद जी गृहस्थ लीलाओं को दर्शन करते हुए द्वारका में रह गए। 16,108 पाटरानियों के लिए 16,108 राजमहल हैं। एक एक महल में एक एक पाटरानी है। हर पाटरानियों से, हर रानियों से कितना है? 10 पुत्र और 1 कन्या, हिसाब लगा लो। फिर उनके पोता पोती। और भगवान इस प्रकार क्या कर रहे थे? गृहस्थ लीला कर रहे थे। नारद जी देख रहे हैं, एक महल में गए, भगवान क्या कर रहे थे? एक महल में जाकर देखे कि भगवान अपना रानियों, जो रानी थे, कौन? सत्यभामा। सत्यभामा रूठ कर बैठी है, उनको समझा रहे हैं, उनको मना रहे हैं। और एक महल में जाकर पहुंचते हैं, देखते हैं कि भगवान अपना पुत्र विवाह करके बहू ला रहे हैं उसी समय। और एक राजमहल में देख रहे हैं, कन्या विवाह करके कन्या विदाई कर रहे हैं और रो रहे हैं। प्रभु अपना कन्या विवाह करके कन्या विदाई कर रहे हैं। और एक महल में गए, देखें कि पोता पोती के साथ भगवान खेल रहे हैं। भगवान घोड़े बने और उनके पोता पोती उनके ऊपर बैठे हैं। दादाजी दादाजी दादाजी, नाना जी, पापा जी कह के पोता पोतियों के साथ खेल रहे हैं। प्रभु जब नारद जी जाकर पहुंचते हैं, भगवान कहते हैं आइए आइए देवर्षि नारद जी, आइए, आप कितने समय से आए, बैठिए। पैर उनको माने धो लेते हैं, उनका अभिषेक कर देते हैं। नारद जी देख देख कर हैरान हो गए। वो महल में मैं देखा प्रभु पोता पोती के साथ खेल रहे थे, इस महल में देख रहा हूँ अपना पुत्र विवाह करके बहू ला रहे हैं। उस महल में देखा कन्या विवाह करके रो रहे हैं। और किसी महल में देखे कि अपने रानी के साथ मजाक कर रहे हैं। नारद जी अत्यंत खुशी भी हो रहे हैं, आनंद भी हो रहे हैं और आश्चर्य भी हो रहे हैं। और एक महल में जाकर पहुंचते हैं, नारद जी जाकर देखते हैं कि प्रभु बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। और रुक्मिणी जी पूछ रहे हैं, प्रभु आप तो हर समय बहुत आनंद में रहते हैं, हंसते हैं, आज क्या हुआ? आज मुख को ऐसे क्यों किए? भगवान कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो रुक्मिणी जी बहुत जब पूछा, क्योंकि रुक्मिणी जी ने कभी क्रोध नहीं करते हैं। भगवान सोचे कि गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ में थोड़ा खटपटी नहीं होगी, पति पत्नी में तो लाभ कुछ नहीं है, थोड़ा खटपटी होनी चाहिए, है कि नहीं? थोड़े झगड़ा खटपटी, पत्नी थोड़ा माने क्या अभिमान करेगी, तब जाकर उनको मनाओगे, ये क्या एक आनंद है। तो भगवान ने देखा कि समस्त पत्नियां तो कभी ना कभी रूठते हैं, ये रुक्मिणी कभी नहीं रूठती है, कभी भी नहीं रूठती है, कभी भी गुस्सा नहीं करती है। तो भगवान ने सोचा इनको थोड़ा गुस्सा आज और रूठाना चाहिए, ये रूठ जानी चाहिए, रूठने से ही अच्छी लगेगी ये। तो भगवान खुद ही रूठ के बैठे और रुक्मिणी जी आकर पूछ रहे हैं कि प्रभु आज क्या हुआ, आप इसे रूठ के बैठे क्यों? हंसते तो बात कर दिए। तो भगवान कहे, रुक्मिणी जी एक बात पूछना था मुझे। अब पूछिए प्रभु। रुक्मिणी जी पंखा कर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, हे रुक्मिणी जी, आप
आप मुझे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी ने कहा इतना वर्षों के बाद आज आप पूछोगे, जब 10 पुत्र और 1 कन्या होने के बाद आप पूछोगे मुझे क्यों विवाह किए? भगवान ने कहा कि रुक्मिणी तुम्हारे लिए तो बहुत सारे राजकुमार हैं लाइन में खड़े थे तुमको विवाह करने के लिए, पर मुझे क्यों विवाह किए? मेरे पास ना रूप है, ना गुण है, ना मेरा कुल है, ना मैं राजकुमार भी नहीं हूं। अब बताओ, ना मेरे घर द्वार हैं, कुछ भी नहीं है। कोई कहता है रणछोड़, रूप नहीं है, काला है, काला कलूटा है, सब तो कहते हैं काला काला मुरली वाला, गाली देते हैं काला काला कह के, ना रूप नहीं है और गुण भी नहीं है। अब जानते हो माखन चोर हूं मैं, चोरी करता हूं मैं, बचपन में मुझे सब कहते हैं चोर चोर चोर। गुण भी अच्छा नहीं है मेरा, रूप भी काला हूं और घर द्वार नहीं है, देखे तो सब त्याग करके छोड़ के समुद्र के अंदर में घर बना के रहे। तो क्या है, ना कुल वे हैं, कोई कहता है जयसुदानंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, ना मेरा माँ बाप का ठिकाना है, कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे ही मुझे शादी कर लिए, तुम्हारे लिए कितने राजकुमार आए थे तुमको शादी करने। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने सोचा था कि और दूसरे रानियां जिस प्रकार मेरे ऊपर रूठ जाते हैं, कोई झाड़ू लेकर चले आता है, कोई लाठी लेकर, कोई कान पकड़ लेता है, कोई झगड़ा हो जाती है पति पत्नी के अंदर, वही होगी। पर भगवान ने देखा उल्टा हुआ, वो मूर्छित होकर रुक्मिणी जी वहीं पर गिर पड़ी। भगवान चतुर्भुज धारण करते हुए 2 हाथ में रुक्मिणी को उठाए और 2 हाथ में, एक हाथ में पानी उनके मुख में मारे और एक हाथ में पंखा करने लगे। रुक्मिणी जी के होश आई, होश आने के बाद देखें कि भगवान की गोद में हैं, तो उठ के रुक्मिणी जी से भगवान हंसते हुए कह रहे हैं कि देवी मैं तो मजाक कर रहा था, आप सोच लिए सच से बात, मैं तो तुमको रुठाने के लिए, तुम रूठ जाएं तो अच्छे लगेंगे और थोड़ा कुछ गुस्सा में मुझे गाली दे दें तो और अच्छे लगेंगे, वो कारण से मैं कहा था। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप जो भी कहा सच कहा। क्या सच है आप बताइए देवी, क्या सच है? ना आप बोले कि आपके पास कुछ भी गुण नहीं है, तो आप तो निर्गुण हैं। भगवान क्या है? निर्गुण है। और भगवान को पाने के लिए क्या किस स्तर में जाना पड़ेगा? निर्गुण के, सत्व के ऊपर जाने के बाद। सत्व गुण में भी भगवान नहीं मिलने वाला है। रुक्मिणी जी कह रहे हैं प्रभु आपको प्राप्ति के लिए सत्व गुण तक भी आपको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आपको कोई प्राप्त करता तो कब करेगा? निर्गुण होने के बाद। भगवान ने कहा वाह इतना तत्व ज्ञान तुमको पता है ना। उतना नहीं है प्रभु, आगे और सुनिए। आपने कहा कि आपका पिता माता का कोई ठिकाना नहीं है। कोई कहता है यशोदानंदन, कोई कहता है नंद नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन। तो जिसका जन्म नहीं है उसका पिता माता कहाँ आएंगे? आप तो सबके पिता माता हैं। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं जवेत्ति तत्वता। आप किसी को भी पिता कह देंगे, किसी को भी माता कह देंगे, है कि नहीं? जिसका जन्म नहीं है और जिसका जन्म और कर्म सब दिव्यादि दिव्य हैं, समझ पाए? तो कभी भक्त आपके पिता बन जाते हैं और आप भक्तों का पिता बन जाते हैं। भगवान ने कहा बढ़िया प्रवचन दे रहे हो देवी। रुक्मिणी जी ने कहा और भी तो है आगे, और सुनिए। आप कह रहे हैं कि आपका घर द्वार नहीं है कि नहीं? आप आकर कहाँ बैठे रहते हैं? समुद्र में, प्रकृति में। प्रभु आपका कहीं भी स्थान घर नहीं है। आप तो केवल भक्त के हृदय रूप समुद्र में आप सब हर समय विराजमान करते हैं, है कि नहीं? भगवान कहाँ विराजमान करते हैं? भक्त के हृदय रूप समुद्र में आप विराजमान करते हैं। आपका घर कहाँ है?
जहाँ पर भक्त हैं, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर भक्ति है कि नहीं? ये समुद्र जो है भक्त के हृदय रूप भक्ति प्रेम के समुद्र रूप पर इस घर में आप विराजमान करते हैं। और आप कहते हैं आपका रूप आपका रूप भी नहीं है, समझ पाए? नील, आप नील वर्ण है। आप कहते हैं ना भगवान नील वर्ण है, तो नील वर्ण कौन है? जो विशाल है। आपको जो जानता है वो जानता है कि आप क्या तत्व है। आप कभी आसमान को देखें? आसमान किस कलर के हैं? नील। क्यों? क्योंकि उसका कोई नाप नहीं सकता। आसमान को कोई नाप सकता है? हैं? वो कारण से वो नीले। आप कभी सागर को देखें? समुद्र किस वर्ण के हैं? नील। क्यों? क्योंकि उसको भी कोई नाप नहीं सकता। वो विशाल हैं, विस्तृत हैं, अनंत हैं। और प्रभु आप भी विशाल हैं, अनंत हैं, और आपको भी कोई नाप नहीं सकता। वो कारण से भी आप नील हैं। इस प्रकार एक एक तत्व ज्ञान को व्याख्या करने लग गई कौन? रुक्मिणी जी। और भगवान रुक्मिणी को हृदय में लगाते हुए कहा कि हे रुक्मिणी, आज यदि मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार व्यवहार माने नहीं करता तो आज आपके तुम्हारे अंदर में इतना तत्व ज्ञान है कब मुझे पता चलता। इस प्रकार भगवान 16,108 पाटरानियों के साथ गृहस्थ धर्म को निभाते हुए सबको शिक्षा दे रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में कितना भी खटपटी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, पर आनंद में हैं, सबके साथ खुशी में, आनंद में हंसते हुए अपना जीवन को हैं बस निर्वाह करो। ये बात को देख रहे हैं कौन? नारद जी। नारद जी तो सन्यासी हैं, पर भगवान की इस गृहस्थ लीला में उनको इतना आनंद लग रहा था, इतना आनंद लग रहा था। सोच रहे थे नारद जी, जो नारद जी हम श्रीमद् भागवतम में जब भागवतम की महिमा कथा सुन रहे थे तो नारद जी इस बात को कहा था, आप लोग को याद होगा क्या? कि मैं पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर गया था और पृथ्वी पृष्ठ में जाकर क्या देखा? क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे शालक बुद्धिदायक, ये सब देखा ना? सब साधु संत वैष्णव गृहस्थ सबको देखा। अहं तो पृथ्वी जात ज्ञात्वा सर्वतमोमिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा और हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्राम्यमाण इतस्ततः। और मैंने कहा क्या देखा? पाखंडी निरता संत विरक्ता सपरिग्रह मंदा सुमंद मतया मंद भाग्य हिपद्रिता। और क्या देखा? तो इस प्रकार सब मैंने देखा। गृहस्थों के घर में गया, तरुणी प्रभुता गे शालक बुद्धिदायक कन्या विक्रीणित लोभा दंपति नांग चकलकनम। वही नारद जी जो वहां पर ये बात कह रहे हैं, जब इस भौतिक जगत के दंपतियों का स्त्री और पति के रूप गृहस्थ धर्म को देखा, और वही नारद जी जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं वही कह रहे थे कि गृहस्थ में किस प्रकार महाभारत युद्ध चल रहा है, पति पत्नी के अंदर में, भाई भाई के अंदर में। परंतु वही नारद जी जब भगवान के गृहस्थ धर्म को देखा, एकादश स्कंद में वही नारद कह रहे हैं कि इतना आनंद है, इतना आनंद है कि नारद जी भी विभोर हो गए। भगवान सबको शिक्षा दे रहे हैं, जीना है तो आनंद में जियो, खुशी में जियो, रो रो कर नहीं। चाहे वो गृहस्थ में आप हो, गृहस्थ में रहकर भी आनंद में जियो। कैसे आनंद में जियोगे? यदि तुम घर को मंदिर बनाओगे। जिस घर में भगवान का नाम संकीर्तन होगा वो मंदिर है।
और जिस घर में भगवान का नाम संकीर्तन नहीं है वहां पर कौन कीर्तन करेगी? संकीर्तन को उल्टा दो। संकीर्तन को उल्टा देने से कौन है? संकीर्तन को उल्टा दो, नर्तकी। जिस घर में भगवान का संकीर्तन नाम संकीर्तन नहीं हो रहा है उनके घर में नर्तकी नृत्य करती है टीवी में। अब देखो, माँ बाप भाई बहन पुत्र कन्या सब एक साथ में बैठ जाते हैं सीरियल देखने के लिए। वो छोटे छोटे कपड़ा पहन के नृत्य करते हैं, उसको देखते हैं, पूरा लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। समझ पाए? जिसके घर में भगवान के संकीर्तन नहीं होते हैं उसके घर में बस। तब भगवान कितना सुंदर लीला किए हैं। 16,108 पाटरानियों के साथ विवाह करते हुए भी एक समय पर भी भगवान के मुख में दुख नहीं है। हर समय भगवान हंसते हैं। आप देखें कभी भगवान कृष्ण दुख कहीं भी है? हर समय हंसते हैं। चाहे वो वृंदावन में भी थे, यहाँ पर भी लाखों गोपियां के साथ महाराज से किए। वही भगवान मथुरा गए, मथुरा के वहां पर लीला किए, द्वारका में भी वही लीला किए, गृहस्थ लीला। पर हर समय भगवान कहते हैं तुम गृहस्थ में हो, ब्रह्मचारी में हो अथवा सन्यासी में हो, जीवन में आनंद में रहो, भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो और भगवान का महाप्रसाद पाओ और आनंद में जीने की चेष्टा करो। और एक ही मात्र आनंद भगवान के पास है। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। बस भगवान के चरण में जो है एकांत में हरिभजन कर रहा है वो आनंद में है। इस कारण से समस्त यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान अपना समस्त गृहस्थ लीलाओं में भी किस प्रकार आनंद में है। तो इस प्रकार जितने भी गृहस्थ भक्त हैं उनको विनती है कि अपना घर को मंदिर बनाओ, अपना समस्त घर के परिवेश को क्या बनाओ? भगवान का धाम स्वरूप बनाओ और अपना समस्त परिवार वर्गों को भगवान का समस्त दास दासी बना दो। कृष्ण र संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण र संसार करो छाड़ी अनाचार। कैसे संसार करना है? संसार करने के लिए भगवान ने मना किया है। यदि संसार करना है भगवान का संसार करो। जिस प्रकार भगवान आनंद में थे, 16,108 पाटरानियों के साथ भी भगवान आनंद में थे। आज के भौतिक जगत में एक स्त्री के लिए लोग क्या कर देते हैं, मर भी जाते हैं, कभी जहर पी लेते हैं, कभी जाके क्या, एक स्त्री को भी संभाल नहीं पाते हैं, उसका व्यवहार को भी सहन नहीं कर पाते हैं। एक ही कारण है क्योंकि अपने पत्नी को बच्चे को भगवान का भजन नहीं कराते हैं। एक ने मुंबई में प्रोग्राम में एक ने मुझे प्रश्न किया था कि महाराज आप इस बात को, क्योंकि मेरी पत्नी को मैं चाहता हूं कि उनको बदलने के लिए वो बदल जाए, अपना कंट्रोल में रहें, बच्चा बच्ची पत्नी ये सब अपना कंट्रोल में रहें, वो कैसे संभव है? तो हम तो भाई सन्यासी लोग हैं, हम थोड़ी विवाह किए जो हम कहेंगे तुम, परंतु शास्त्र की बात हम कह सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि यदि पत्नी को अपना हाथ में रखना चाहते हो, एक मात्र है कि उनको हर समय सत्संग में बैठाओ। जो पत्नी को आप सत्संग में नहीं बैठा पाओगे उसको तुम संभाल नहीं पाओगे। वो तो खाली पार्टी में भागेगी, पिक्चर देखेगी, है कि नहीं? तो बच्चों को यदि आप कंट्रोल करना चाहते हो, हर दिन सत्संग में बैठाओ, भगवान की कथा सुनाओ। सुबह मंगला आरती, मंगला आरती के बाद पाठ कीर्तन, पाठ कीर्तन के बाद श्रृंगार आरती पर एक साथ में बैठ के हरिनाम संकीर्तन करो। माता पिता पुत्र कन्या सब मिलके हरिनाम संकीर्तन करो, महाप्रसाद पाओ
हैं, आरती दर्शन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम संकीर्तन करो। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, हरि बोल। जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। सुनो, पिता माता पुत्र कन्या सब मृदंग करताल झांझ सब बजाते हुए शाम को सुबह मंगल आरती करो, संध्या आरती करो, सिंगार आरती देखो, महाप्रसाद खाओ और बस संसार, कृष्ण के संसार करते हुए घर को मंदिर बनाओ। आनंद ही आनंद है। कौन कहा गृहस्थ जीवन दुख दुख है? गृहस्थ जीवन सरस और गृहस्थ है, सबसे सबसे आनंद है गृहस्थ जीवन में। सरस और गृहस्थ लोग पुत्र पौत्र समन्वित, जहां पर छोटे छोटे हैं चूहे बच्चे जैसे पोता पोती आहा पापा पापा दादा दादा नाना नाना नानी नानी कहते हुए आपका गोद में बैठ के टट्टी पेशाब कर देंगे, कितना आनंद है भाई। और वहां पर रह के हरिभजन करो, कहां पर भी हो। भगवान नहीं देखेंगे कि तुम गृहस्थ में हो तुमको नहीं मिलेंगे। भगवान तो जितने भी भगवान को प्राप्त किए ज्यादा से ज्यादा गृहस्थ में रह के हरि भजन करके। परंतु इसका मतलब नहीं कि सन्यासी नहीं लेना है। सन्यासी आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि वो मार्गदर्शन कराते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम ही श्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि वो अपना जीवन में सब कुछ पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। सन्यासी सब कुछ पालन करते हुए सबको मार्गदर्शन कराते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, वो कारण से। और गृहस्थ जीवन में इन सब के साथ में रहते हुए उनका मार्गदर्शन को, सन्यासी और ब्रह्मचारियों का मार्गदर्शन से अपना जीवन को निर्वाह करता है। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ आसन सन्यास है। वो समस्त आश्रम जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यास, इस सन्यास आश्रम जो है सर्वश्रेष्ठ आश्रम इस कारण से है, इस तीनों आश्रम को मार्गदर्शन कराता है। ब्रह्मचारियों को भी मार्गदर्शन कराता है, गृहस्थों को भी मार्गदर्शन कराता है और वानप्रस्थी को भी। ये इसके सबसे ऊपर वो है, वो सबको मार्गदर्शन कराता है, सबको हरिभजन में शिक्षा देता है, सबको हरिभजन में लगाता है और सबको भगवत प्राप्ति के मार्ग को दर्शन कराता है। आइए आज तो यहीं पर कथा को हम विश्राम देंगे और महाप्रभु के जो इस प्रकार शिक्षा है सनातन गोस्वामी पाद को माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। प्रकृति में आप कहीं पर भी क्यों न हो, भगवान का भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान को प्राप्त करना। वो भगवान का नाम, वो मंत्र, वो मार्ग जो सर्व उत्तम वैष्णव संन्यास गुरु सद्गुरु ही हमको प्रदान करते हैं। वो सद्गुरु सर्व उत्तम वैष्णव हैं, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, भगवान का सर्वश्रेष्ठ अपना निज जन है। तो वो हमको लेकर भगवान के चरण में अर्पण कर देंगे। आइए परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण में हम सब समर्पित होते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन में वर्तमान के समस्त आचार्य वैष्णव वृंद सन्यासी वृंद के श्री चरण में प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हम सबका आत्म कल्याण की उम्मीद करते हुए हरि नाम संकीर्तन के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण ताय गोरारी हरि बो ताय गोरारी हरि बो सच्चिदानंद गौरारी की जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय नदिया नवद्वीप धाम की जय सद्गुरुदेव गुरु महाराज की जय 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 श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।